अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन काबिल जवाद। सो आज हम उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और हम जानेंगे स्किन केयर के बारे में, अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, अपने हेयर केयर के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, इतनी सारी जब हमारी स्किन के इश्यूज होते हैं, सो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईलाइट होती है ना, जब आपकी स्किन को कुछ हो जाए, फेस की स्पेशली, और एक्नी इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हमारी यूथ में एंड स्पेशली इन द फीमेल्स बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ की कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द ब्रेकआउट्स या एक्नी का इतना ज़्यादा होना? इज़ इट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द डाइट या हमारा कुछ स्किन रूटीन में ऐसा है विच इम्पैक्ट्स आवर स्किन इतना बैडली? देखिए, स्किन के जो इश्यूज बेसिकली स्टार्ट होते हैं ना, अगर आपकी जेनेटिक्स में या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो आपको एक्नी होगी। आपकी फैमिली में रन कर रही है कॉन्टीन्यूसली एक्नी, तो आपको बहुत चांसेस हैं कि एक्नी डेवलप हो जाए until unless के आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। इनिशियल से ही आपने अपनी एज, मतलब अभी टीनेज स्टार्ट हुई है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखा है प्रॉपर्ली, आपने प्रॉपर्ली ऐसी अपनी लाइफस्टाइल को रखा है कि आपको एक्नी ना डेवलप हो। अदरवाइज़ जिनकी जेनेटिक्स में एक्नी होती है या जो लोग हार्मोनल इम्बैलेंसेस का शिकार होते हैं, वो टीनेज और समटाइम टीनेज से पहले ही एक्नी स्टार्ट हो जाती है उनको। जिन लोगों की जेनेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होते, उन्हें भी एक्नी होती है। उसके रीजंस में जैसे अभी आपने कहा कि लाइफस्टाइल और डाइट जो हमारी मॉडिफिकेशंस हैं, बिकॉज़ आपको पता है आजकल बहुत कॉमन है कि हम अपना जो खाना है, दिन में एक मील तो हमने बाहर से लेना ही लेना है, ये कंपल्सरी हो गया है। सो डाइट हमारी जंक फूड का खाना, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा लेना, पानी कम से कम पीना, मतलब उसकी जगह हम उसको ऑल्टरनेट कर देते हैं कि हमने ड्रिंक्स ले ली, सॉफ्ट ड्रिंक्स ली, एनर्जी ड्रिंक्स ली, और डिफरेंट नाम मैं अगर कहूँ कि लोग बहुत शौक़ से लेते हैं। हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर। तो ये चीज़ें, डाइटरी मॉडिफिकेशन या हमारा जो लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री वे में कि हमने खाना खाया, वहीं सो गए, वहीं लेट गए, वहीं अपना कंप्यूटर यूज़ किया, लैपटॉप यूज़ किया, मोबाइल यूज़ किया, एक घंटा 2 घंटा उस जगह से उठना नहीं है। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स जिनकी वजह से एक्नी का ब्रेकआउट होता है। मेकअप जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं, वो अगर प्रॉपरली अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो ना करें, उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि एक्नी डेवलप हो जाए। आपने किसी का मतलब अच्छे मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, अच्छे स्किन केयर रूटीन को आपने फॉलो नहीं किया, वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, वो कंपनी अच्छी नहीं है, तो भी आप में एक्नी होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स लाइक जो कॉमनली हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट करते हैं जिनमें एक्नी डेवलप होती है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका स्किन डैमेज होता है, जेनेटिकली आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है, इज़ दैट क्योरेबल? देखिए, एक्नी को मैं बार बार फोकस करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, पेशेंट्स को भी, और कोई भी अगर जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे मौका मिले, तो एक्नी बिल्कुल क्योरेबल है। चाहे वो जेनेटिक्स में हो आपकी, चाहे वो हार्मोनल हो एक्नी आपकी, और या फिर किसी कॉज की वजह से, जैसे अभी हमने डिस्कस किए डिफरेंट कॉजेज़, अगर उनकी वजह से भी एक्नी होती है तो एक्नी बिल्कुल क्योरेबल है। एक्नी को हम क्योर कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, अपनी डाइट चेंजेस के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ हम एक्नी को प्रॉपर्ली क्योर कर सकते हैं। बट अगर आपने इनिशियल स्टेज से ही एक्नी को कवर नहीं किया, ट्रीटमेंट के लिए आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया, तो वो फिर सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी में भी चेंज हो सकती है। उसके अलावा वो आपको स्कार्स करवा सकती है, जिन्हें हम गढ़े कहते हैं, निशानात कहते हैं, और फिर वो मज़ीद सिवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। आपकी स्किन टोन भी उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि आपको सोसाइटी में लाइक आप लो फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन आपके सवाल का आंसर यही है कि बिल्कुल क्योरेबल है। एक्नी चाहे किसी भी स्टेज पर हो, एक्नी क्योरेबल है। ओके, तो इससे से नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि हेल्दी डाइट फॉर अ पर्सन क्या हो सकती है? कौन सा मील लेना है विच इज़ गुड फॉर द स्किन? सबसे अच्छा मील वो है जो आपके घर में बना है, ठीक है। अगर आपके घर में एक हेल्दी और बैलेंस डाइट बन रही है, लाइक हमारे घरों में, अब ये नहीं है कि मैं उसमें ये कहूँ कि आप सुबह में पराठे खा रहे हैं, दोपहर में भी आपने बहुत सारा ऑयली फूड खा लिया, घर में कोई ग्रिल्ड की हद तक ठीक है, बट डेली वेजेस पर आप अगर
डेली बेसिस पर ऐसे फूड ले रहे हैं, ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक्नी का ब्रेकआउट हो सकता है घर के खाने के बावजूद भी। आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। आप बाहर का खाना भी खाएं, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके, आप ले सकते हैं, बट डेली बेसिस पर नहीं। आपने कम से कम ऑयल वाली चीज़ें खानी है, चाहे वो घर की बनी हुई हो या बाहर आपको लगता है कोई हेल्दी खाना आप खा रहे हैं तो बाहर से भी ले सकते हैं। नंबर 2, आपने कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम तरीन रखना है। नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें। जिसकी हाइड्रेशन मेंटेन होती है ना, वो स्किन के 1000 प्रॉब्लम से बच सकता है। सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी खाने में आपने अगर अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं आपने, और थोड़ी मिकदार में फ़ैट्स भी लेने हैं। सो बैलेंस डाइट, दिस इज़ द बैलेंस डाइट। उसमें मैं बिकॉज आपको कोई स्लिमिंग नहीं बता रही, कोई वेट रिडक्शन के लिए नहीं बता रही तो मैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को रिड्यूस कर दूँ। हेल्दी डाइट के लिए आपको सब कुछ लेना है, लेकिन उसमें अगेन बार बार मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि वो कम से कम ऑयल में और कम नमक मिर्च में बना हुआ हो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी एक्नी करवाती है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डाइट ले सकते हैं, कोई भी खाना खा सकते हैं। ठीक है, और इसी से नेक्स्ट जो एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द स्किन केयर। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। डिफरेंट सेरम्स और लोग जो हैं विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर वो चीज़ यूज़ करते हैं, फिर कोई ना कोई स्किन इशू डिराइव हो जाता है। सो व्हाट इज़ द बेसिक जो स्किन रूटीन आपकी होनी चाहिए? देखिए मोहम्मदा, असल प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी डाइट इतनी अच्छी अब रह नहीं गई ना। डाइट जितना मर्ज़ी हम अपनी डाइट को बैलेंस रखें, जितना मर्ज़ी हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, खाना उतना प्योर नहीं रहा, चीज़ें उतनी प्योर नहीं रही हैं, तो हमारी बॉडी में डाइटरी डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो स्किन केयर रूटीन में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ आती है कि आपने अपना इंटरनल अच्छा करना है, राइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप में डेफिशिएंसीज़ नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, तो आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके भी बहुत अच्छा दिख सकते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने देखना है कि आप में कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, आप में आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, बिकॉज आजकल मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो है विटामिन और आयरन डेफिशिएंसी। इनकी वजह से आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स और बॉडी भी डेफिनेटली इफेक्टेड होती है, और वो आपकी लाइफस्टाइल को ख़राब कर देती है। सो बैलेंस डाइट के लिए जो मैंने अभी आपको रिजीम बताया उसे फॉलो करें। बेसिक स्किन केयर रूटीन, जब आपका इंटरनल आपने सब कुछ उसको करवा लिया, वर्कअप कर लिया है, सॉर्ट आउट हो गया है, अब आपने अपनी स्किन केयर रिजीम को देखना है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। आपकी स्किन, हमारे पास 4 स्किन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आपकी ऑयली स्किन, नंबर 2 कॉम्बिनेशन स्किन, नंबर 3 ड्राई स्किन, और नंबर 4 जो हमारी नेचुरल नॉर्मल स्किन होती है। सो ऑयली स्किन का कैसे पता चले? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्किन टाइप कौन सी है, तो आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, राइट। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा, क्योंकि वो आपकी फ्रेंड को सूट किया था, क्योंकि वो आपके नेबरहुड में किसी को सूट किया था, क्योंकि वो आपके किसी सोशल सर्कल में किसी को सूट किया था, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको भी सूट करे। सो स्किन टाइप बहुत मैटर करती है। आपकी स्किन टाइप अगर ऑयली है तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है जो आपकी स्किन को ऑयली ना रहने दे, आपकी स्किन को ड्राई रखे। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर दे, ऑयल दे थोड़ा सा। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, लाइक कॉम्बिनेशन स्किन का कैसे पता चलता है कि आपका ये टी जोन जो है वो ऑयली रहता है और ये जो चीक्स वाला एरिया ये ड्राई रहता है, ये आपकी कॉम्बिनेशन स्किन कहलाती है। सो फिर आपने बहुत वाइजली अपने प्रोडक्ट का इंतखाब करना है कि वो ड्राई और ऑयली दोनों को बैलेंस कर सके। और अगर नेचुरल नॉर्मल स्किन है तो यू आर वेरी लकी, आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब कर सकते हैं, राइट। सो बेसिक स्किन केयर रूटीन में आपका फेस वॉश प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, जो भी आपकी स्किन है। उसके बाद नंबर 2 आपका मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑयली स्किन को भी चाहिए और ड्राई को भी चाहिए। और नंबर 3 जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है और जिसके लिए मैं बार बार सबको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, वो है सन ब्लॉक। आपका सन ब्लॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, आप घर में हैं, आप बाहर हैं, इस चीज़ के लिए आप ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि मेरे पास 90% पेशेंट्स आकर मुझे ये आंसर करते हैं सन ब्लॉक के जवाब में कि हम तो घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, हम क्यों सन ब्लॉक यूज़ करें। हम घर से बाहर उस वक्त निकलते हैं जब धूप ख़त्म हो जाती है। तो सन ब्लॉक इज़ नॉट ओनली फॉर द धूप।
आपने सन में ही नहीं उसको यूज़ करना, वो आपको धूप से भी बचाता है सन ब्लॉक, वो आपको बाहर की डस्ट से भी बचाता है सन ब्लॉक। उसके अलावा सन ब्लॉक आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी लाइट से। आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो भी सन ब्लॉक आपको सेव करता है।